हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स में। माई सेल्फ कृष्णा और आज मैं लेकर आया हूँ प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का पार्ट नंबर 4, जो कि बेस्ड ऑन होने वाला है प्रोडक्ट के क्वेश्चंस के ऊपर। प्रोडक्ट यानी कि क्या कि जब भी कोई भी वैल्यू आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया जाता है तो उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे एडिशन को हम लोग सम बोलते हैं, एडिशन को हम लोग सम ऑफ वैल्यू बोलते हैं, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू बोलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का प्रोडक्ट के ऊपर होने वाला है कि जब भी एजेस की कुछ वैल्यू आपको प्रोडक्ट के रूप में या फिर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपको दिया जाता है। ठीक है, बट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग की जो ऑनलाइन बैचेस चालू है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आइए आज का जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बताने जैसी चीज़ें नहीं है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ कि जैसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थोड़े से बेसिक रहेंगे, लास्ट के क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। कि रेशियो ऑफ फादर एंड सन का जो एज है, फादर और सन का जो एज है वो है 4:1, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया नहीं है कि ये कौन सा टाइम है, इसीलिए आप लिख दोगे कि ये प्रेजेंट टाइम है 2022 का। ठीक है, फिर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों का जो एज का जो प्रोडक्ट है वो है 196। अब ये भी आपको ये बात मेंशन नहीं की गई है कि फादर इंटू सन का जो एज 196 है ये कौन से टाइम का है, इसीलिए आप इसको भी लिख दोगे कि 2022 का एज है, 2022 का प्रॉपर एज दिया गया। अब अगर मैं इन दोनों डेटा को कंपेयर करना चाहूँ तो कंपैरिजन करना बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का टाइम जो है एकदम इक्वल है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर ये जो फादर का 4x है और जो बेटे का 1x है, 4x इंटू 1x अगर मैं करूं यानी कि x इक्वल्स टू 196 अगर मैं लिख दूं तो ये एग्जैक्टली राइट हो जाता है। क्योंकि अभी तक हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में जो भी क्वेश्चन सीखते आ रहे हैं हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि जो भी वैल्यू होगी, जैसी भी वैल्यू हो, चाहे वो रेशियो हो, चाहे वो वैल्यू हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, एडिशन में हो, टाइम सेम होना जरूरी है दोनों को कंपेयर करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 4x² हो जाएगा और 196 आएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 196 अपॉन 4 अगर मैं लूँ तो ये लगभग बन जाएगा आपका 4 4 जा 16 बचा 3 9 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 49 है तो एक्स का वैल्यू आपका 7 बन जाएगा, क्योंकि अंडर रूट जो हो जाएगा लग जाएगा तो ये 7 बन जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर 7 है तो 2022 में बेटे और पापा की जो एज होगी वो लगभग 28 होगी और 7 होगी। बट एक्चुअली आपको पूछा गया है कि रेशियो 5 साल के बाद वाला, तो इसको ज़रा मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको पूछा गया है रेशियो बट 5 साल के बाद वाला, तो आप ज़रा वो यहाँ पे लिख देना वो डेटा 196 इक्वल्स टू जो प्रेजेंट एज है वो। ठीक है, सो आफ्टर 5 ईयर यानी कि 2027 में फादर और सन की जो एज हो जाएगी वो लगभग 5 साल बढ़ जाएगी, दैट विल बिकम 33 एंड 12। और अगर मैं इसके रेशियो की बात करूँ कि 27 में दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा तो 11:4 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। सो आई थिंक आप समझ रहे हो कि चीज़ों को कंपेयर हम लोग वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि पार्ट नंबर 3 में किया, पार्ट नंबर 2 में किया, बस वहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन था और यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन। चलिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट उसके जैसा ही है कि मदर का जो एज है वो डॉटर की कंपैरिजन में रेशियो में 9:5 है। क्योंकि फिर से टाइम मेंशन नहीं है तो इसको मैं प्रेजेंट टाइम में लूंगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस है वो है लगभग 1125, और ये भी आपका टाइम जो है वो दिया हुआ नहीं है, सॉरी, तो प्रेजेंट टाइम हो जाएगा। फिर से वही बात कि 9x इंटू 5x अगर मैं करूँ सो इसका जो वैल्यू है वो 1125 आ जाएगा, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 45x² बनता है इक्वल्स टू 1125, एंड एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1125 डिवाइड बाय 45, जो कि लगभग बन जाएगा 45 2 जा 90 होता, और 22 सो 5 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको 25 आ रही है तो x की वैल्यू ऑब्वियसली 5 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 5 है तो 2022 में मदर और डॉटर का जो एज हो जाएगा वो लगभग 45 ईयर एंड 25 ईयर हो जाएगा। और आपको पूछा है कि रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 ईयर विल बी, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करना चाहिए था कि आफ्टर 5 ईयर या बिफोर 5 ईयर एगो, तो इसको मैं आफ्टर ही पकड़ूंगा कि 27 में दोनों का एज का रेशियो कितना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो 27 में वो दोनों का एज कितना होगा, 5 साल आगे चला गया तो ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30। और अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो आ जाएगा 5:3 जो आ जाएगा वो आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, सो यहाँ पर हम उन्होंने प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन को कैसे कंपेयर किया, आई थिंक वो आप समझ रहे हो। सो अब थोड़े से लेवल ऊपर पे जाते, थोड़ा सा इसको अपग्रेड करते हैं कि अब क्वेश्चन में क्या दिया कि सम ऑफ फादर प्लस सन इक्वल्स टू 45, दोनों का एडिशन है, टाइम मेंशन नहीं है तो ये प्रेजेंट टाइम ही हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 4 times दैट ऑफ हिज फादर्स एज। अब इसको जरा ध्यान से पढ़ो क्योंकि यहाँ पे ही लोग गलती करते। 5 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 4 times द फादर्स एज ऑफ, मतलब इसमें एक्चुअली कंपेयर किन लोगों को किया गया, ये एडिशन है, कंपेयर किन लोगों को किया गया। देयर का मतलब होता है कि फादर और सन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 4 times है किसके कंपैरिजन में, फादर के एज के कंपैरिजन में, वो भी ये 5 साल पहले की बात कर रहे, 2017 की बात कर रहे। तो अगर मैं 2017 की बात कर रहा हूँ और रेशियो 4:1 है, वो भी किसका रेशियो, फादर और सन का नहीं, फादर सन और फादर का। तो यहाँ पर बाकी लोगों का एज कितना हो जाएगा, मतलब प्रॉपर सन या फादर का एज एक्चुअली कितना हो जाएगा, ये इसमें उन्होंने पूछने की कोशिश की है। चलिए ठीक है, सो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, इसको एक्चुअली आप सॉल्व करोगे तो आप काफ़ी टाइम लोगे और इसका इक्वेशन जो है बनाने की कोशिश करोगे। बट अगर मैं सिंपल में आपको बता दूं कि ये देखो, ये ऐसा लिखा गया 4x इक्वल्स टू दिस ऐसे, और ये इस तरीके से दिया गया। सो मल्टीप्लीकेशन है तो f और f कैंसिल हो गए, तो सन का जो एज आ गया वो आ गया 4 ईयर। 2017 में जो बेटे का एज था वो था 4 ईयर, ये डायरेक्ट आ जाएगा। ये एक्चुअली करना काफ़ी डिफिकल्ट है, अगर आप वीडियो पॉज करके ये चीज़ को समझने की कोशिश करते तो आपको कैसे सॉल्व करना है काफ़ी मुश्किल हो जाता। बट अब आई थिंक समझ में आ रहा रहेगा आपको कि ये इसी तरीके से एकदम सिंपल है। तो बेटे की जो एज है वो प्रेजेंट में कितनी होगी, 2022 में कितनी होगी, ऑफकोर्स वो 9 साल का रहेगा। अगर बेटा जो है प्रेजेंट में 9 ईयर्स का है, अगर बेटा जो है प्रेजेंट में 9 ईयर्स का है और दोनों का टोटल 45 है, तो फादर जो हो जाएंगे वो 36 के हो जाएंगे। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो देखो, जो आपका 9 है और 36 है, इसका रेशियो जो बनता है वो 4:1 का बनता है। अगर मैं फादर सन ले लूँ तो 4:1 हो जाएगा, और फादर ले लूँ तो ये आपका ये आपका, अच्छा ये सॉरी प्रेजेंट एज आप नहीं ले सकते ना, ये आप ये जो रेशियो दिया है ये 2017 का दिया है, तो 4 साल पहले जो है वो 32 के हो जाएंगे। सो इसका अगर आप रेशियो ले, इसका अगर आप देखोगे तो ये 4 गुना हो जाएगा ना, तो यानी कि ये प्रॉपर वैल्यू दिया गया है कि 4 गुना हो जाएगा, बेटे जितना साल करेगा वो उतना प्रॉपर आ जाएगा। तो ये फादर और सन का जो प्रेजेंट एज है वो 36 और 9 ईयर्स प्रॉपर वैल्यू आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सो अब 2 और बढ़िया क्वेश्चन, एक्चुअली इस टाइप का जो आज का जो पार्ट है इसका सबसे बढ़िया ये 2 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से ये पहला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि हरीश और सीमा का जो प्रोडक्ट है वो है 240। ठीक है, और सीमा का जो एज है अब ये जरा ध्यान से पढ़ना, आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर कर सकते हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ठीक है, आप लोग ट्राई जरूर करना। इफ द टॉयज एज ऑफ सीमा इज मोर देन द हरीश एज बाय 4 ईयर, इसका मतलब क्या है। अब इसका पहले बात तो आप इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको। हरीश का एज मुझे नहीं पता, मैं एक्स ले लेता हूँ, सीमा का एज मुझे नहीं पता, मैं वाई ले लेता हूँ। देखो दोनों का वैल्यू मुझे अलग अलग रखना जरूरी, क्योंकि कंपैरिजन रेशियो में दिया गया नहीं है। बस इतना का है कि सीमा का एज अगर मैं डबल कर दूं अगर, तो वो हरीश से 4 ज्यादा हो जाएंगे। मतलब अगर मैं इसको 4 प्लस कर दूं ना, तो हरीश और सीमा यहाँ पर दोनों इक्वल्स हो जाएंगे, मतलब दोनों बराबरी के हो जाएंगे अगर मैंने इस तरीके से इक्वेशन बनाया तो। क्योंकि देखो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो सीमा का एज अगर 10 है, तो अगर 10 को मैं डबल कर दूं तो वो हरीश से 4 साल बड़ी रहेगी, मतलब हरीश को 16 लेना पड़ेगा मुझे, और 16 में अगर मैं 4 प्लस कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको इंटू 2 किया और इसमें मैंने +4 किया ताकि दोनों भी बराबर हो जाए। अब अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो ये लगभग ऐसे बनेगा 2y इक्वल्स टू x + 4, और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि x का वैल्यू जो है वो 2y - 4 होता है। और ये तो आपको दिख ही रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 में x, मतलब x एक्चुअली क्या है, मैंने हरीश को x लिया है और सीमा को y लिया। तो यहाँ पर अगर आप x × y इक्वल्स टू 240 लिख रहे हो, तो x की जगह पे अगर मैंने y की वैल्यू लिखी जो कि मुझे ये वाले इक्वेशन से मिला, तो यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी y की
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2y² माइनस 4y इक्वल टू 240। सभी को मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा लगभग, और 240 को ये साइड भेज दे रहा हूँ जो कि बन जाएगा 120, क्योंकि मैंने 2 से सभी को डिवाइड किया है, इन सबको मैंने 2 से डिवाइड किया है, तो ये कंफ्यूज मत होना आप लोग। और इसका ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है झलक देखने के लिए मिलेगा आपको, कि कोई दो वैल्यू ऐसी निकालो जिसका मल्टीप्लीकेशन जो है 120 होता है और माइनस करके 2 आना चाहिए आपका। सो मैं बोलूँगा कि 12 और 10 होता है, ठीक है ना, माइनस आना चाहिए, मतलब दोनों भी जो ये वैल्यू है ये वैसी होनी चाहिए, और यहाँ पर ये बाद में 12 हो जाएगा और ये माइनस है, मतलब साइन जो है बदल जाती है। तो इसका जो आंसर है, एक्चुअली जो आंसर है, मैं पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपरली सॉल्व नहीं करूंगा, वो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट में जाके देख सकते हो कि करके इसका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है। सो y की दो वैल्यू मिली मुझे 12 और -10। अब देखो किसी का भी एज -10 तो नहीं हो सकता, सो y की वैल्यू मिलेगी मुझे 12 साल। अगर y 12 साल है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर सीमा की जगह मैंने 12 ले लिया और 12 को यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो x की जो वैल्यू मिलेगी मुझे 20 ईयर्स मिलेगी। अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो देखो 12 का अगर मैंने डबल ले लिया तो लगभग होता है 24, और 20 में मैंने अगर +4 कर दिया तो होता है 24। तो देखो बराबर आ गया कि सीमा का जो एज अगर मैंने डबल कर दिया तो वो अपने हरीश से 4 साल बड़ी हो जाती है। तो 4 साल देखो अभी बड़ी दिख रही है, क्योंकि अगर मैंने इसमें डबल कर दिया इसका, सीमा एज इज ट्वाइस एज मोर देन, तो डबल करने के बाद जो है 4 साल जो है बड़ी दिख रही है आपको, तो एकदम क्रॉस चेक करोगे तो भी इजीली मिल जाएगा। फिलहाल मुझे सीमा का एज पूछा तो सीमा का एज जो है मैं 12 दे सकता हूँ। और एक बात और, ऐसे क्वेश्चंस को एक्चुअली बिना इक्वेशन के भी जाया जा सकता है। आप बोल रहे हो कि सर ये इक्वेशन बहुत बड़ा है, तो बिना इक्वेशन के अगर मुझे इसको सॉल्व करना रहे तो चलो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं आपको जरा एक बार करके बताता हूँ। कि यहाँ पर मैंने हरीश और सीमा का जो प्रोडक्ट है वो 240 लिखा था, और यहाँ पर जो भी इक्वेशन मैंने लिखा था, बस वो इक्वेशन आपको समझना है कि हरीश और सीमा का एक्चुअली कंपैरिजन कैसे किया गया है, ठीक है। सो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से एक ऑप्शन पिक करो जिसका डबल करने से मतलब एक ऑप्शन पिक करो, जैसे कि मैंने मान लो 10 पिक किया होता अगर, तो 10 का जो डबल होता है वो 20 होता है, वो हरीश से 4 साल बड़ी है, मतलब हरीश का जो एज रहेगा वो 16 रहेगा। अब ये जो दोनों का प्रोडक्ट है वो आपका 240 आना चाहिए, क्योंकि वही तो दिया गया ना कि वो दोनों का एज जो है प्रोडक्ट 240 है, तो ये गलत हो गया। मान लो अगर सीमा का एज मैंने 14 लिया तो 14 का डबल होता है 28, और यहाँ पर दिया गया ना कि वो डबल होने के बाद 4 साल बड़ी है, तो 4 साल बड़ी मतलब हरीश जो है वो 24 साल का हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट 240 आना चाहिए क्या, नहीं, ये भी गलत आ गया, इसका भी प्रोडक्ट 240 नहीं आता। बट अगर सीमा का एज मैंने 12 साल लिया तो 12 का होता है डबल 24, 24 का मतलब वो 4 साल बड़ी है, तो हरीश हो जाएगा 20 साल का, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका 240 बनता है, इसीलिए 12 जो ऑप्शन है वो राइट होता है। सो जब आप बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, तो बाय ऑप्शन से भी चीजों को आप बहुत इजीली जो है सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने कन्वेंशनल मेथड भी बताया जो कि आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, और ये भी मेथड बताया बाय ऑप्शन से भी बताया जो कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि मैंने एक्चुअली इक्वेशन में जो सेकेंड लाइन था यहां से लेकर यहां तक वाला जो पार्ट था, अगर आप ये पार्ट अच्छे से समझते हो तो आई थिंक बाय ऑप्शन से जाना आपके लिए ईजी हो जाएगा। बट ध्यान रखना कि प्रोडक्ट आपका 240 बनना चाहिए, उसी से क्रॉस चेक होता है कि कौन सा ऑप्शन एक्चुअली में राइट है। सो चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, और काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन में क्या दिया है कि किशन का जो एज है वो 3 साल पहले और 6 साल बाद का जो एज है उसका प्रोडक्ट जो है 486 है। मतलब मान लो किशन का एज अगर 2022 में मान लो x का था, तो चलो यहाँ पे मैं ये नहीं लिखता, तो वाला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि 3 साल पहले मतलब 2019 में किशन का जो एज है वो लगभग x था, तो 6 साल बाद मतलब प्रेजेंट से अगर मैं 6 साल बाद लूँ तो ये लगभग हो जाएगा 28 में ये लगभग रहेगा 9 साल बड़ा इससे, है ना, 9 साल बड़ा। और ये जो दोनों का प्रोडक्ट है, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 486 है, ठीक है ना। आप पहले तो किसी भी क्वेश्चन को पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, फिर क्रॉस चेक करने के लिए देख सकते हो कि ये कैसा बना हुआ है। अगर मैं ये दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो फिर आपका ये वैल्यू बनना चाहिए 486। सो ये x² हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, ये 486 हो जाएगा। 486 को मैं वो साइड ले लूं तो ये लगभग बन जाएगा -486। अभी मुझे ऐसे दो फैक्टर बता दो, देखो लास्ट के जो दोनों क्वेश्चन है दोनों में थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। सो इसका मुझे अब ऐसे कोई फैक्टर बताओ जिसका मल्टीप्लीकेशन 486 बनता है और माइनस करके
माइनस करके, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझ जाएगी, माइनस करके आपका 9 बनना चाहिए। सो ऐसे दो वैल्यू अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा 18 और 27, क्योंकि 18 और 27 की अगर मैं बात करूं, सो 8 5 56 होता है, 7 1 7 12 होता है, और ये 18 का डबल होता है 36, तो 6 8 4 86 होता है। तो 18 और 27, बट इसमें एक्चुअली वैल्यू क्या है, देखो अभी प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मतलब होता है कि 27 और 18 का मतलब है कि ये आपका प्लस होना चाहिए था माइनस, और बाद में जाके साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। तो यहाँ पर मैं 27 माइनस 27 नहीं ले सकता, मुझे यहाँ पे प्लस 18 लेना पड़ेगा। अब जिन लोगों को ये बात नहीं पता कि माइनस प्लस कैसे आता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि क्वेश्चन में जब भी ये वाले सिंबल्स होते हैं तो आंसर में ये वाले सिंबल आते हैं, ठीक है। फिलहाल देखो प्लस माइनस है, प्लस माइनस का वैल्यू आता है माइनस प्लस, मतलब बड़ा वाला आंसर माइनस आता है और छोटा वाला जो आंसर आता है वो आता है प्लस में, तो माइनस 18। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 18 प्रॉपर आ रही है, बट ये 2019 का एज है, ये बात याद रखना कि मैंने x जो है वो 2019 वालों को लिया था। तो अगर मैं बोलूं कि प्रेजेंट एज में किशन का एज कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 साल बढ़ा दो, 21 साल का है वो। और यहां पर पूछा गया है कि किशन का जो एज है वो फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 5 ईयर बैक। 5 ईयर बैक मतलब लगभग 2017 में रहा होगा वो 16 साल का, 5 ईयर बैक 17 में, और 5 ईयर आफ्टर मतलब लगभग 2027 में रहा होगा 5 साल आगे, तो 26 साल का, तो 2027 में। अब अगर इसका मैं एवरेज एज निकालूं तो इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा मुझे, 16 + 26 डिवाइड बाय 2, क्योंकि मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। और एवरेज निकालोगे तो आंसर आपको 21 ही मिलेगा। एक्चुअली 5 साल आगे 5 साल पीछे करोगे तो सेम ही आंसर मिलने वाला प्रेजेंट का। तो किशन का जो एज आपको मिलेगा एट प्रेजेंट में 21 ईयर्स मिल जाएगा। किशन का एज कितना मिल जाएगा? 21। सो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। आपको बस ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन का जो डेटा है वो किस तरीके से यूज करना है। खास करके ये इक्वेशंस में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनने की चांसेस रहती है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी थोड़ा सा आइडिया जो है जरूर होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये 5 क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लिकेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश पूरी की है। और स्टिल अगर कोई भी चीज़ नहीं समझे तो आप हमें ज़रूर मैसेज या कॉन्टैक्ट करिए। सो आज के लिए मैं स्टॉप करूँगा, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।